वो मुफ्ती कह रहे हैं कि चोरियां हुई इसीलिए जो है मिलिटेंसी सामने आ रही है। मेरी बात सुनते हैं, स्टेट को यूटी बनाने में मैं बीजेपी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। मैं इसके लिए जिम्मेदार महबूबा मुफ्ती को मानता हूँ। अगर वो सीटें हैं आप भी अभी भी बेबस नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल की बात करेंगे, स्पीकर भी आपका है, 7 मेंबरान आपके हैं, आप खुल के बात नहीं कर रहे। रिसेंटली अब्दुर्रहमान वीरी ने आप पे बड़ा इल्जाम लगाया कि आप भी वही पहुंच जाओगे जहां पे पीडीपी ने हाथ मिलाया 2002। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप इस बड़े स्टेटमेंट को तरदीद करते हैं, मानते हैं कि अब्दुर्रहमान वीरी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। अब्दुर्रहमान वीरी ने सही कहा कि जो हमने 2014 का फैसला था वो मुफ्ती साहब का हिस्टोरिकल फैसला था, वो उनको मुबारक है, हमें अपना फैसला मुबारक। जो है ना ये क्या कहाँ का है एमएलए यार, पुलवामा का, उसको बोलो मेरे सामने आए, आप दिखाओ थोड़ा फोटो दिखाओ इनको, उसको दिखाओ फोटो उसके भाई का आरएस वालों के साथ टीका लगा के फोटो। वो आरएस का बंदा है, उसको आरएस से पैसा मिलता है, वो क्या बताएगा? मेरे सामने आए ना, मैं महबूब मुफ्ती ने कहा कि 28 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। हम जब इख्तिदार में आए हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई, बीबी हलीमा नर्सिंग कॉलेज बनाया वक्फ बोर्ड के पैसों पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 साल में श्रीनगर में क्या किया वक्फ पैसे का? देखो ये जो गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है वो वक्फ के पैसे से नहीं बना है। आखिरी सवाल सर, स्टेटहुड वापस कब आए? इंशाअल्लाह रहमान, मैंने बोला इससे पहले भी आपको 15 अगस्त से पहले आया। हमने माना कि तगफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सर ये मेरे अल्फाज नहीं, ये कश्मीरी कौम के अल्फाज है। जो आपने वादे किए थे आप बेबस नजर आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, वहां पे भी तकरीर में भी कहा, मकान बनाने में 5 साल लगते हैं। पहले प्लिंथ होता है, उसके बाद ईंटों का काम होता है, उसके बाद बाकी स्लैब वगैरह डालता है। तो हमने जो शुरुआत की वो अच्छी शुरुआत है। हमने प्लिंथ डाल दिया, उसमें जो प्लिंथ डालने में तो हमारे चाहे वो राशन का मसला था, चाहे वो बिजली का मसला था, चाहे वो फ्री ये क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट बस का मसला था, चाहे वो 50,000 से 75,000। आपके पास 60 सीटें हैं, आप भी अभी भी बेबस नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल की बात करेंगे, स्पीकर भी आपका है, 7 मेंबरान आपके हैं, आप खुल के बात नहीं कर रहे। रिसेंटली अब्दुर्रहमान वीरी ने आप पे बड़ा इल्जाम लगाया कि आप भी वही पहुंच जाओगे जहां पे पीडीपी ने हाथ मिलाया 2014 में। देखो हमने यही कहा कि जो वीरी साहब ने अपनी पार्टी के बारे में कहा वो उसका फैसला है, वो उसने सही बोला, उसने गलत नहीं बोला। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आप इस बड़े स्टेटमेंट को तरदीद करते हैं, मानते हैं कि अब्दुर्रहमान वीरी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। अब्दुर्रहमान वीरी ने सही कहा कि जो हमने 2014 का फैसला था वो मुफ्ती साहब का हिस्टोरिकल फैसला था, वो उनको मुबारक है, हमें अपना फैसला मुबारक है। वो जो कर रहे हैं लोगों को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। उनकी खोई हुई साख जो है वो कभी बहाल नहीं होगी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों ने उनको पहचान लिया, लोगों ने उनको जान लिया। हमसे भी गलतियां हुई है, होगी भी, खुदा न खास्ता, मगर आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारा वो नुकसान होगा जिस तरीके से पीडीपी का नुकसान। महबूब मुफ्ती ने कहा कि 28 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। हम जब इख्तिदार में आए हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई, बीबी हलीमा नर्सिंग कॉलेज बनाया वक्फ बोर्ड के पैसों पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 साल में श्रीनगर में क्या किया वक्फ पैसे का? देखो ये जो गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है वो वक्फ के पैसे से नहीं बना है, वो एक इदारा है, लोगों का है, जो वहां पे उस अपने जमा किए वो पैसे वहां पे बन गया वो। हाँ, तब वजीर आजम वही थी, वजीर आला वही थी। जिस तरीके से टनल की मैं बात करूंगा, टनल को मनमोहन सिंह ने ये फाउंडेशन स्टोन डाली, अब इनॉग्रेशन मोदी ने किया। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे जिसको मोदी ने यहाँ पे मतलब इनॉग्रेट किया, मगर फाउंडेशन स्टोन तो पहले सरकारों ने डाली, सरकार उनकी थी। ये कुदरती बात है। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट जो माना हुआ जम्मू कश्मीर में नहीं वर्ल्ड में माना हुआ एक बहुत ही अच्छा मतलब मेडिकल हेल्थ सेक्टर है, वो किसने बनाया? शेर कश्मीर ने बनाया। कश्मीर यूनिवर्सिटी किसने बनाई? शेर कश्मीर ने। जम्मू यूनिवर्सिटी किसने बनाई? जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लैंड टू टेलर किसने किया? वो तो शेर कश्मीर ने किया। ये कुछ चीजें पीडीपी आप पे इल्जाम लगा रही है कि कंप्रोमाइज आप ही की जमात ने किए, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर, उसके बाद सदर रियासत से लेके गवर्नर तक, और जो 2 फांसी आपकी गवर्नमेंट में लगी, अफजल गुरु और जो मकबूल भट्ट की फांसी, वो आपके साथ चला। उसके लिए जिम्मेदार जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद। जब 1975 में यहाँ पे कांग्रेस के साथ एक अकाड़ हुआ, क्योंकि तब पाकिस्तान का इंदिरा अब्दुल्ला अकाड़ हुआ, वो तो इंदिरा अब्दुल्ला। बात सुना आपने, सवाल किया, बात सुना। उससे पहले 1971 में
पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग हुआ था, वहां पे बांग्लादेश अलग बन गया था, पाकिस्तान कमजोर हो गया था और यहाँ पे कश्मीर में एक मतलब माहौल से पैदा हो गया कि हम यहाँ पे कोई मॉरल सपोर्ट हमें कोई करेगा नहीं। तो शेर कश्मीर ने समझा यही कि अपने लोगों को बचाने के लिए 75 का अकार्ड हुआ। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद तब यहाँ के मतलब पीसीसी चीफ थे, उसने प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे और उसने 76 में विड्रा सपोर्ट किया शेख साहब से, विड्रा सपोर्ट किया, तब भी जिम्मेदार वही था। विड्रा सपोर्ट करने के बाद फिर 77 में इलेक्शन हुआ और उनकी जमानतें जब्त हो गई। मुफ्ती साहब की जमानत यहाँ वीरी साहब ने वहां पे बंद कर दी बिजबिहारा में। उसके बाद 84 का हुआ, 84 में कौन जिम्मेदार है? मुफ्ती मोहम्मद सईद। हमारे 16 मेंबरान असेंबली को वर्गला के उनको पैसा देकर वहां पे गुल मोहम्मद शाह को वजीर जो खुद भी नहीं था उसको बनाया और उसके बाद लगातार आज तक यहाँ पे गवर्नर जितने भी हुए उसके लिए जिम्मेदार जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद है। और जो भी यहाँ पे बैक ट्रैक हो गया वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की वजह से हुआ, महबूबा मुफ्ती की वजह से हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ फैसले जज्बात में नहीं, मैं कहूंगा उनको जज्बात में नहीं कहूंगा, उनको मजबूरी में मैं कहूंगा। कुछ फैसले जो हो गए मजबूरी में हो गए। 87 में महबूबा मुफ्ती कह रही है कि चोरियां हुई, इसीलिए जो है मिलिटेंसी सामने आ रही है। मेरी बात सुनो पहले, मजबूरी क्यों मैं मानूंगा? यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो था ये स्टेट था, यहाँ पे एक अपना फुल फ्लेज अपना इसको स्टेट को यूटी बनाने में मैं बीजेपी को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। मैं इसके लिए जिम्मेदार महबूबा मुफ्ती को मानता हूं। अगर वो तब बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाते और आज न हमारा 370 गया होता, न हमारा ये क्या कह रहे हैं 35A गया होता, न हमारा स्टेट हुड़ गया होता। और उसके लिए जिम्मेदार जो है मुफ्ती महबूबा मुफ्ती है। और आज मजबूरी में उमर साहब को कंप्रोमाइज करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि ये यूटी है। यूटी में क्या किस तरीके से हुकूमत उमर साहब नहीं मानते हैं कि अब आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा बीजेपी के साथ? बात सुन, मैं वही तो मैं आ रहा हूं। उमर साहब नहीं मानते थे इलेक्शन लड़ना, हम लोगों ने उसको मजबूर किया कि नहीं जी आपको इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के बाद चाहे यूटी हो या स्टेट हो कुछ हमारी चलती है, कुछ क्या 75 नहीं, मैं 90% हमारी चलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलती। अब पुलिस में है या लॉ एंड ऑर्डर में है वहां पे नहीं चलती। अब मजबूरी मैं इसको बोलता हूं कि उमर साहब को नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते वजीर आजम, वहां पे राहुल गांधी होते, नीतीश कुमार होते, उसके साथ भी यही तरीका करना था। इसको कहते हैं मजबूरी जी। ये मजबूरी में उनके साथ हमें हाथ मिलाना पड़ता है अपने कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, इनके लिए काम करने का, इनको डेवलपमेंट करने का, यहाँ पे रोजगार दिलाने का और यहाँ पे फंड्स को इजरा कराने में एक मजबूर। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा 2014 में जो गलती पीडीपी ने की उसी का खमियाजा है कि हम इस स्टेज पे खड़े हैं। पर महबूबा मुफ्ती कहती है कि 2014 में आपके लीडर जो तंजीम के आपके बानी है वो बीजेपी के साथ गए और उनको कहा कि हमारे साथ अलायंस करो। फिर एजेंडा ऑफ अलायंस पे पीडीपी ने हुकूमत बनाई और देखा हमने अपने एजेंडा पे कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने तकरीबन 12,000 एफआईआर वापस लिए और उमर साहब ये दिखाए कब उनने एफआईआर वापस लिया। बात सुन, जो वो कह रही है ना कि वो जिम्मेदार, मैं उसमें गवाह हूं, क्योंकि मैं तब एमएलए था जी। जब 15 हम टोटल एमएलए थे, वहां पे फैसला हुआ। उमर साहब ने कहा अगर अल्लाह पाक की कसम मैं कह रहा हूं, हालांकि सियासत में कसम नहीं, मैं अल्लाह पाक की कसम, उमर साहब ने कहा कि अगर आप 15 में से कोई जाना चाहता है बीजेपी के साथ आप जाओ, मगर उमर अब्दुल्ला नहीं जाएगा, वो बिक जाएगा, मर जाएगा, मगर इनके साथ कभी नहीं जाएगा। उससे बिल्कुल निकाल। और फिर 15 के 15 मेंबरान असेंबली ने उसके साथ हाथ मिलाए, बोला जो आपका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। और हमने तब ये बोला कि आप मुफ्ती मोहम्मद सईद को अनकंडीशनल सपोर्ट दे दो ताकि ये वो गवर्नमेंट बनाए और 370 भी बच जाता, ये भी बच जाता। अब ये कहेंगे ये स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती को झूठ मानते हैं कि 2014 में आप बीजेपी के साथ? मेरे सामने है, मैं चैलेंज देता हूं उनको, चैलेंज करता हूं, मैं मेरे सामने है, मैं उनको बोलूंगा, मैं चैलेंज करता हूं। अगर वो जो है ये कहाँ का है एमएलए यार, पुलवामा का, पता नहीं क्या रहा, उसको बोलो मेरे सामने आ जाओ, आप दिखाओ तो फोटो दिखाओ इनको, उसको दिखाओ फोटो उसके भाई का आरएस वालों के साथ टीका लगा के फोटो। वो आरएस का बंदा है,
उसको आरएस से पैसा मिलता है, वो क्या बताएगा अभी? मेरे सामने आए ना, मैं उसको अवाम में उसकी फेम बढ़ रही है। कौन सी फेम? पुलवामा जिले में वो काफी फेमस हो रहे हैं। कोई फेमस नहीं हुआ, कुछ नहीं। यहाँ पे कई लोग जज्बाती होते हैं, वो जज्बात में फैसला करते हैं, लास्ट में तो वो जीरो है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, स्टेटहुड वापस कब आए? इंशाल्लाह रहमान, मैंने बोला इससे पहले भी आपको, 15 अगस्त से पहले पहले आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर।